हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त के ब्लॉग हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो गाना लिया है हमने कि हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बिल्कुल, दिल तो हमारा हिंदुस्तानी है ही, और हिंदुस्तान को हमने दिल ऑलरेडी दे रखा है। पर जब वक्त आए ना तो हम जान भी दे सकते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि हम आर्मी में जाके ही अपनी जान कुर्बान करें। देखिए, अगर देश पे बात आती है ना, देश की मतलब शान की, आन बान शान की बात आती है ना, तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो जान पे भी खेल के अपने हिंदुस्तान की शान को बचा ले, तिरंगे की शान को बचा ले, और जो देश है ना हमारा, उसको कभी नीचे ना झुकने दे। ये हम हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। ये नहीं है कि है ना हम हिंदुस्तान में रहते हैं और बजाते किसी और की है, मतलब पाकिस्तान की ज्यादा नाम आता है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि चीन भी अभी इतना नहीं है, अमेरिका के थोड़े बहुत चलते रहते हैं, बट उसका नहीं है। बाकी पाकिस्तान है, जो उसने घिनौनी हरकत की थी, और सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो बाद में चलाया था, जब उन्होंने जो पहलगाम में जो हरकत की थी कि मासूमों को मतलब बिना किसी मतलब उनकी क्या गलती थी, वो तो घूमने गए थे ना। अपने दम होता तो आप फौजियों से लड़ते, सामने से लड़ते, ऐसे किसी मासूमों को धर्म पूछकर उनको टारगेट करके उनको मारना, ये सबसे गंदा काम किया था। और उसी वजह से हिंदुओं ने भी नहीं, मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। जो सच्चा मुसलमान होगा ना, वो तो हिंदुस्तान में रह के हमेशा हिंदुस्तान की बात करेगा। और जो हैं ऐसे कुछ लोग जो कि रहते हैं हिंदुस्तान में, बजाते पाकिस्तान की, तो वो तो हिंदू भी कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना पाकिस्तानी कर मतलब मुसलमान ही कर रहे हैं। हिंदू भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं बजाते पाकिस्तान की है, और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ रहते हैं ना, तो यहीं के गुण गाते हैं, पाकिस्तान को भर भर के गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को, वो हिंदू और मुस्लिम नहीं जानते, वो बस ये जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हमारा एक ही मजहब है, हिंदुस्तान। वैसे आप कोई भी धर्म को मानते हो, कुछ भी करते हो, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, या गुरु नानक को मानो, या ईसा मसीह को मानो, वो अलग बात है। धर्म में अपनी अपनी आस्था है। बट जहाँ देश की बात आएगी ना, वहाँ हम केवल हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में रहकर हमें केवल हिंदुस्तानी की बात करनी है, ना कि दुश्मन देश के लोगों की तारीफ में हमें मतलब कुछ कहना है। ये तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि वो देश हमारा कभी सगा नहीं हो सकता जिसने हमारे देश में घुसकर मासूमों के साथ इतना अत्याचार किया। कल को चलो वो उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि है ना उनके साथ हो गया तो हमारे साथ कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। किसी के भी साथ ये हो सकता है। वहां पर ये नहीं देखते, वहां तो चलो उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, तो ये भी उन्होंने एक चाल चली थी कि हिंदू मुस्लिमों के प्रति भड़काना। बट वो मतलब जो समझदार होंगे ना, वो ये नहीं मतलब सोच के भड़केंगे कि नहीं ये हिंदू मुस्लिमों का कुछ है, नहीं, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। और अगर ऐसा होता ना तो वहां पे शहीद मतलब उनसे भिड़ने की कोशिश में मारा गया था ना, वो भी एक मुसलमान ही था। वो सच्चा मुसलमान था, वो सच्चा हिंदुस्तानी था। इसीलिए तो वो देखो हिंदुओं के लिए लड़ा था, वरना कोई हिंदू भी तो इतने सारे मर गए, मरते तो थे ही वो। उससे अच्छा होता है कि वो लड़कर मरते, मतलब लड़कर मरते तो शहीद कहलाते, वो तो बात अलग है, बट बहादुरी से मरते ऐसे। बट उन्होंने भी तो गलत किया, बंदूकें मतलब दिखाई नहीं दी, बस उनके अड़ा अड़ा के बस डायरेक्ट शूट किया है, एक एक को लाइन से बिठा दिया। वो अब वहां की सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, हम भी होते तो शायद हम भी यही कर लेते। जिस पे बीतती है वही जानता है। सब सोचते हैं कि शायद बच जाए ऐसे, बट उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, और इतने मासूमों को मार दिया जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ऐसी नौबत आती है ना, तो हमें मतलब अगर हमारा दिल हिंदुस्तानी है ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे प्यार करते हैं ना, तो हमें जान पे खेल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक जान जाएगी, 2 जान जाएगी, बट हम
उन लोगों को भी मार देंगे या उन लोगों को भी पकड़ लेंगे जो हमारे साथ गलत करने आए थे। तो अगर हम में एकता होगी ना तभी हम ये कर पाएँगे और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रह जाएँगे ना तो हमारे देश के टुकड़े होने में कोई देर नहीं लगेगी। अंग्रेजों ने और क्या किया था? फूट डालो राज करो, तभी तो वो हमें इतने दिन तक गुलाम बना के रख सके थे ना। बट अब भी हम क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई-भाई होके लड़ रहे हैं। कभी आपने देखा है जब अंग्रेजों से भिड़े थे तब क्या हिंदू मुस्लिम था? नहीं था। बिल्कुल देखिए इतने लोग हुए हैं शहीद जो शहीद भगत सिंह के साथ भी हुए थे, उनमें भी शायद एक मुसलमान था शायद। तो इतने लोग शहीद हुए मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि कौन था, उस बात को छोड़ो बट मुस्लिमों ने भी मतलब यहाँ पे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, कुर्बानी दी है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके अपने देश के लिए हर मतलब वो प्रयास किया है, कुर्बानी तक जेल में यातनाएँ सही हैं। उस टाइम तो नहीं था हिंदू मुस्लिम, ये किसने कराया? ये कराया है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का तो मकसद ही यही था कि फूट डालो राज करो। अब हम एक हैं हिंदुस्तान में तो हमें वो बात क्यों भूल रहे हैं हम? हम पहले की तरह क्यों नहीं हो सकते? एक बन के रहेंगे, संगठन में शक्ति है। देखिए लकड़ियों का गट्ठर होता है, अगर एक साथ होगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा और अगर अलग-अलग उनको कर दिया ना तो कोई भी आसानी से तोड़ लेगा। वही हमारे देश में अगर हम जातियों में, समाज में उलझे रह जाएँगे ना तो कोई भी हमारे देश को गुलाम बना लेगा। पहले अंग्रेजों ने बनाया था, फिर कोई और बना लेगा। इसलिए हमारे देश में जो भी रह रहे हैं, उन्हें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर काम करना है और हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। और अगर हिंदुस्तान के लिए कोई कुछ बोलता है ना, तो मिलकर सामना करना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। तभी हम सच्चे हिंदुस्तानी कहलाएँगे और तभी ये गाना हम गा पाएँगे कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बिल्कुल, दिल तो हमारा हमेशा हिंदुस्तान में ही धड़केगा। देखिए जो विदेश में भी चले जाते हैं ना यहाँ के लोग, उनका दिल भी यहीं धड़कता है। कभी देखा है कि हम तो यहाँ रहते हैं, इसलिए हमें ये सब बहुत अच्छा मतलब हम यहाँ भी लड़ाई भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर जो विदेश गए हैं ना, उनसे पूछिए, उन्हें अपने देश की कितनी याद आती है। वो हमेशा कोई हिंदुस्तानी मिलता है ना, तो हमेशा ये सोचते हैं, मेरे देश का कोई व्यक्ति है। तभी तो बाहर जाते तो मोदी जी को इतना मानते हैं लोग, क्यों आज नंबर 1 है? क्योंकि वहाँ के हिंदुस्तानियों ने उन्हें नंबर 1 बना रखा है। तो हम यहाँ रहकर क्यों ना अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं? जब विदेश में रहने वाले भारतीय इतना देश को मान रहे हैं, तो हम तो देश में है ना, फिर क्यों हम गद्दारी करें देश से? हमें देश से गद्दारी नहीं करनी है, देश से वफ़ादारी करनी है और वो वफ़ादारी कैसे होगी? हमारे देश के खिलाफ अगर कोई गलत बोलता है, तो उसे डट कर जवाब दीजिए और अगर कोई मतलब घुसने की कोशिश करता है, कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो भी हमें एकजुट होकर उसका सामना करना है। तभी हम कह पाएँगे दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आई होप आज के लिए इतना ही। मैं और एक ब्लॉग बनाऊँगी अभी, तब तक के लिए रखिए अपना राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।